नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जो कल फोकस में रह सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी अंदाज़ा लगाएंगे कि कल का बाज़ार हमारा कैसा रहेगा। अमेरिकी बाज़ार पे नज़र डालेंगे कि वहाँ फ़िलहाल क्या चल रहा है। इन सारी चीज़ों पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे वेदांता के बारे में। आज इसमें एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि कंपनी QIP के जरिए फंड रेज कर सकती है। आखिरकार इसमें मुहर लगते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी ने QIP जारी कर दिए हैं। फंड रेजिंग के लिए 8,500 करोड़ रुपए कंपनी फंड रेज करेगी QIP के जरिए, और इसका जो फ्लोर प्राइस रखा गया है ये 461.26 रुपये के आसपास रखा गया है, जो वर्तमान प्राइस पर बिल्कुल सटीक देखने को मिल रहा है। तो यह शेयर कल फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 दिनों में इसमें ½ % के आसपास की गिरावट है। 1 महीने में 2% की उछाल है। 6 महीने में 69% तक की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में, तो आज इसके शेयरों में 1.25% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट जारी किए हैं। कंपनी ने बताया है कि उसके नेट प्रॉफिट में 6% की ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिली है। हालांकि क्वार्टर इसको थोड़ी सी उछाल राहत मिली है। 0.6% कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट क्वार्टर बढ़ा है। टोटल जो नेट प्रॉफिट इस बार के Q1 में रहा है वो 312 करोड़ पे रहा है। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका 0.9% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, और ये 417 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने बताया है कि उसका खर्च इस बार बढ़ा है। पिछले साल के Q1 में 54 करोड़ रुपए रहा था, जो इस बार 79 करोड़ रुपए हो गया है। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। स्पाइस जेट पे भी नज़र रख सकते हैं। आज इसमें 7.5% से ज़्यादा की उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट जारी किए हैं। बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार 126 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल कंपनी लॉस में रही थी। कितना लॉस था? 6.2 करोड़ रुपए कंपनी पिछले साल लॉस में रही थी। ये यानी इस बार कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। रेवेन्यू की बात करें तो हालांकि रेवेन्यू कंपनी का जो है 19% गिरा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। 1738 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा की बात करें तो एबिटा बढ़ा है कंपनी का पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल 515 करोड़ रुपए रहा था, इस बार 616 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी ने यह भी बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो कंपनी का नेट लॉस टोटल रहा है पूरे साल में वो 422 करोड़ रुपए रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी को 1512 करोड़ रुपए के आसपास टोटल लॉस झेलना पड़ा था। रेवेन्यू जो पूरे साल का रहा है इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है 20% के आसपास। 7,085 करोड़ रुपए दिखाया गया है। दिसंबर वाले क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल लॉस हुआ था वो 301 करोड़ रुपए हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कल मैटर करेगी कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस पे। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 2% के आसपास की उछाल है। 1 महीने में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिला है। 2-2.25% के आसपास की उछाल है। 6 महीने में 13% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। एंजल वर्ल्ड में भी नज़र रख सकते हैं। आज इसने अपने रिजल्ट जारी किए हैं। आज इसके शेयरों में 2.25% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट जारी किया है। नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल है। 35.8% की ईयर ऑन ईयर उछाल देखने को मिली है। 297 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी का 73% तक ऊपर गया है। 472 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है, जबकि एबिटा मार्जिन 33.9% रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल के Q1 में कंपनी ने 39.6% एबिटा मार्जिन दर्ज किया था। इसके अलावा कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी ने टोटल
2.6 मिलियन क्लाइंट जोड़े हैं, जिसमें अगर देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, 10.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। टोटल क्लाइंट बेस जो रही है वो 24.7 मिलियन रही है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11.2% बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें हटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में, तो आज इसके शेयरों में 0.4% की उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 62.9% रहा, 130 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 1 में नेट प्रॉफिट बनाया है। रेवेन्यू में भी 10.5% के आसपास की उछाल रही है, 2375 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहा है। एबिटा 39% बढ़ा है, 330 करोड़ रुपए रहा है यह। एबिटा मार्जिन भी 13.9% बढ़ा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 1 में 11.1% रहा था। रिजल्ट के साथ ही कंपनी ने इंतरिम डिविडेंड शेयर पे पर शेयर के हिसाब से डिक्लेयर किया है, तो यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है, आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज कंपनी की बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें वाटर प्यूरीफाई बिजनेस जो प्यूरेट है उसको बेचने के लिए मंजूरी मिल गई है। 601 करोड़ रुपए में यह कंपनी अपना ये बिजनेस बेचेगी, तो ये शेयर भी कल फोकस में रह सकता है, आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। यूनिकैम लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो आखिरी वक्त में इसके शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली, हालांकि ये 0.5% के आसपास ही तेज़ी रही है, तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि यूएस एफडीए ने 5 ऑब्जर्वेशन इशू किए हैं, इसका जो गोवा में फैसिलिटी देखने को मिलती है। हालांकि कंपनी का कहना है कि ऑब्जर्वेशन जो आया है उसका जल्द से जल्द वो अगले 15 दिनों में जवाब दे देंगी, और जो ऑब्जर्वेशन है उसका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी कंटिन्यूटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कंपनी की तरफ से सफाई इसमें दी गई है, लिपिन पे भी नज़र रख सकते हैं। 2.25% के आसपास की उछाल के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन इसमें एक अपडेट आया है कि इसने यूएस कमर्शियल वुमेन हेल्थ जो स्पेशलिटी बिजनेस थी उसको इसने बंद कर दिया है, तो इससे जो है कंपनी को $84 मिलियन मिलेगा इस डिवेस्टमेंट के जरिए, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। बिरला कॉरपोरेशन पे भी नज़र रख सकते हैं, आज इसके शेयरों में 2% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को। तो बिरला एस्टेट फर्म जो है उसने एक एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया है। ये एक प्राइम 5 एकड़ लैंड पार्सल है जो गुड़गांव में पाया जाता है, इसको एक्विजिशन के लिए ये अनाउंसमेंट किया है। इससे 1400 करोड़ रुपए रेवेन्यू की अनुमान लगाई गई है। वहीं डेन नेटवर्क्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में अच्छी खासी तेजी रही, 4% के आसपास की उछाल के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। आज कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी किए हैं, 6.8% ईयर ऑन ईयर इसके नेट प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली है, 45 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू की तो रिवेन्यू 9.4% कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले, ये 247 करोड़ रुपए टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है, तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जयप्रकाश एसोसिएट यानी जेपी ग्रुप से जुड़ी खबर देखने को मिल रही है। ये अडानी ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व देखने को मिल रहा है इस खबर में। दरअसल अडानी जो ग्रुप है उसकी नज़र जेपी ग्रुप के सीमेंट एसेट खरीदने पर है, जो 6 मिलियन टन पर एनम इसकी कैपेसिटी देखने को मिलती है। दरअसल अडानी ने इसके लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। ये सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें चल रही हैं कि जो कंपनी है अडानी वो जेपी ग्रुप की जो सीमेंट एसेट है उसको खरीद सकती है। दरअसल मामला ये है कि जयप्रकाश एसोसिएट का जो है कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी का केस आईसीआईसी बैंक ने एनसीएलटी में दायर किया था। 3 जून को ये केस दायर किया था, जिस पे सुनवाई हुई पिछले दिनों जून में ही हुई, जिसमें ये जयप्रकाश एसोसिएट पेश हुआ था। ऐसे में अडानी को जेपी ग्रुप के सीमेंट और एसोसिएट एसेट जो है माइनिंग एंड पावर प्लांट एक्वायर करने का रास्ता देखने को मिला। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस दौड़ में अल्ट्राटेक,
अडानी के अलावा डालमिया, JSW सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियां भी देखने को मिल जा रही हैं। तो इस खबर की वजह से आप चाहें तो अंबुजा सीमेंट जो अडानी ग्रुप की कंपनी है इस पर नज़र रख सकते हैं। SCC सीमेंट है, इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में 2% से ज़्यादा की उछाल रही है। डालमिया भारत जो डालमिया सीमेंट की कंपनी है इस पे भी नज़र रख सकते हैं। वहीं JSW स्टील पे भी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा इरडा पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में 2.5% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। इसमें एक खबर देखने को मिल रही है कि ब्रोकरेज हाउस जो है फिलिप कैपिटल, उसने कहा है कि इरडा में जो फिलहाल तेज़ी देखने को मिल रही है ये तेज़ी किसी मेजर फंडामेंटल की वजह से नहीं है बल्कि पैसिव फ्लो की वजह से थे। इस वजह से इसमें 60% तक करेक्शन यानी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से यह शेयर कल फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। RVNL पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज इसके शेयरों में मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसमें एक अपडेट देखने को मिली थी। 160 करोड़ रुपये का कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो यह शेयर फोकस में रह सकता है क्योंकि बजट आने वाला है और ऐसे में जो PSU शेयर हैं या रेलवे के जो शेयर हैं उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि आज रेलवे के कई शेयरों में गिरावट रही, जैसे रेलटेल में आज 3% के आसपास की गिरावट रही है। लेकिन कल चाहे तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हैं 5 सेशन में ही 10% की उछाल है। एक महीने की बात करें तो 32% की तेज़ी देखने को मिल रही है। जोमेटो पर नज़र रख सकते हैं। कई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखने को मिली है। इसने जो अपने प्लेटफॉर्म फ़ी बढ़ाए हैं धीरे धीरे करके कई चरणों में, उसको कई ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव ले रहे हैं। कह रहे हैं कि कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आज इसके शेयरों में 3% के आसपास की उछाल रही। आज इसने नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया था। तो इस वजह से आप चाहें तो इस पर भी कल नज़र रख सकते हैं। IRFC पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज इसमें मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। बजाज ऑटो के अलावा एशियन पेंट्स कल अपने Q1 के नतीजे जारी करेंगे। एशियन पेंट्स को लेकर कई ब्रोकरेज हाउस ने अनुमान लगाए हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं, कुछ पेसिमिस्टिक दिख रहे हैं। जैसे प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि जो इस बार के Q1 में एशियन पेंट्स का रेवेन्यू रहेगा वो 9,825 करोड़ रुपये रह सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,639 करोड़ रुपये रह सकता है। एबिटा मार्जिन 23.5% रह सकता है। इनक्रेड इक्विटी का मानना है कि 9,266 करोड़ रुपये कंपनी का रेवेन्यू रह सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,493 रह सकता है और एबिटा मार्जिन 22% रह सकता है। JM फाइनेंशियल की बात करें तो ये भी इनका भी मानना है कि 9,287 करोड़ रुपये कंपनी का जो है रेवेन्यू रह सकता है Q1 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,453 रह सकता है और 21% से ज़्यादा मार्जिन रह सकती है। मोतीलाल ओसवाल भी मानते हैं कि 9,182 करोड़ रुपये एशियन पेंट का Q1 में रेवेन्यू रह सकता है। 1,433 पैट रह सकता है और 21.7% एबिटा मार्जिन आ सकता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल का भी इसी के आसपास देखने को मिल रहा है। एक्सिस सिक्योरिटी का भी कुछ यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। शेर खान ने 9,135 रेवेन्यू का अनुमान लगाया है और 1,352 पैट का और 21% एबिटा मार्जिन का। लेकिन जो नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी हैं वो काफ़ी पेसिमिस्टिक दिख रहे हैं। उन्होंने 9,088 करोड़ रुपये रेवेन्यू का अनुमान लगाया है और 1,284 पैट 20.5% एबिटा मार्जिन। अगर टोटल एवरेज निकाला जाए तो ये 9,236 करोड़ रुपये कंपनी का रेवेन्यू रह सकता है और पैट 1,432 करोड़ रुपये। एबिटा मार्जिन 21% के आसपास देखने को मिल सकता है। आज जे एंटरटेनमेंट के शेयरों में 3% से ज़्यादा की उछाल रहे। इसमें एक अपडेट देखने को मिल रही है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने 2,000 करोड़ रुपये फंड रेज के लिए मंजूरी दे दी है। ये सिक्योरिटी इशू करके ये फंड रेज किया जाएगा। इसके अलावा आप अमेरिकी मार्केट पे भी नज़र रख सकते हैं सुबह, क्योंकि जल्द में ही जो फेड रिज़र्व के चेयरमैन देखने को मिलते हैं जेरोम पावेल, उनकी कमेंट्री आने वाली है। जो रेट कट पर, जो इंटरेस्ट रेट है उसके कट पर
कमेंट्री आने वाली है। इसके अलावा कई खबरें चल रही हैं, कुछ विशेषज्ञ अनुमान भी लगा रहे हैं कि 2024 में ही 2 बार जो है फेड रेट कट की उम्मीदें आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अमेरिकी बाज़ार में काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल वहाँ डाउ जोन्स में 0.5% के आसपास S&P 500 जो भी है उस भी हरियाली में देखने को मिला है। नैस्डैक रसल में 1% से ज़्यादा करीब 2% की हरियाली देखने को मिल रही है। VIX में भी 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों पे सुबह एक बार नज़र ज़रूर रख लें। हालांकि अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये फ़िलहाल फ्लैट देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र रख के आगे की योजना आप बना सकते हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।